नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ। अशोक जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको देते हैं। आपको एक बहुत बड़ा पद दिया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ एक थोड़ा सा इफ और बट है कि जितना बड़ा ये पद है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतने ही कांटे इस ताज में सजे हैं। तो कैसे पार पाएंगे इन कांटों से, जितनी परेशानियों में अभी ये पद है? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये ताज नहीं है, और अगर कोई ताज होता तो उसमें कांटे नहीं है। जहाँ तक चुनौती का सवाल है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं समझता हूँ कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को एक तरीके से ये मान सम्मान मिला है, और मिलकर के हम सब लोग, हमारे सीनियर पार्टी की लीडरशिप, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से, उनके अनुभव और नौजवानों की ताकत पूरे सर्व समाज को लेकर के इस चुनौती का सामना करें। दो चीज अशोक जी, पहला वक्त और दूसरे हालात। एक तो वक्त, लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम मिला है और ऐसे में आपको पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है प्रदेश की, और दूसरा हालात, जिस तरह से कांग्रेस इन दिनों फूट की शिकार है, खासकर हरियाणा में, इससे आप भी नकारेंगे नहीं इस बात को। तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे, इस वक्त और हालात को कैसे बदलेंगे? वक्त भी बढ़िया है और हालात अपने आप, जब वक्त अच्छा है तो नहीं, वक्त की कमी की बात कर रहा हूँ। लोकसभा कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा स्ट्रेंथ रही है कि हम, हो सकता है थोड़ा सा देर से शुरू करें, लेकिन पूरे साथी जब मिलकर के लगते हैं, एकजुटता के साथ लगते हैं, तो निश्चित तौर पर वो परिणाम भी आते हैं। और 2014 का ये चुनावी वर्ष, जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव हैं, दोनों में हम लोग सफलता हासिल करेंगे, और निश्चित तौर पर सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में तीसरी बार दोनों जगह सरकार। लेकिन अशोक जी, यहाँ अगर हम बात करें, युवा हैं, अब युवा यानी वायु, वायु यानी वेग, और वेग जब चलता है तो अच्छे अच्छे कहें कि पहाड़ों को भी उड़ा के ले जा सकता है। तो युवा आपसे कितनी उम्मीद करें, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो बुजुर्गों की पार्टी, सीनियर्स की पार्टी, इस तरह की बातें की जाती हैं। अब युवाओं को मौका दिया है राहुल जी ने, अब और भी लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाया है। आप खुद युवा हैं, तो ऐसे में हरियाणा में युवाओं को कितनी उम्मीदें आपसे बांधनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बार का चुनाव, अगर उस दृष्टिकोण से देखें, युवा मतदाता के हिसाब से देखें, युवाओं को साथ लेकर के चलने की बात करें, तो करीबन 25 से 30% हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नए मतदाता जुड़े हैं। और हमारी तो शुरुआत छात्र राजनीति से है, युवा आंदोलन से है, और मैं समझता हूँ कि इन तमाम नौजवान साथियों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके ऊपर पार्टी नेतृत्व ने भी काम किया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हमारा युवा नेतृत्व है राहुल जी के रूप में, और मैं समझता हूं कि जब हम ये बातें नौजवान तक मजबूती के साथ लेकर के जाएंगे, तो निश्चित तौर पर युवा हमारे साथ जुड़ेगा। और जो आपने बात करी वेग की, रफ्तार की, तो हमें उम्मीद है कि 2014 में वो हमारे पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा युवा हमारे साथ जुड़ेगा। जब से आपका ऐलान हुआ अध्यक्ष बनने का, तब से ना एक नई तरीके की बात हरियाणा की राजनीति में गूंज रही है। गर्माहट तो है ही कुछ एक और, कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो पुराने राजनेता हैं उनका भविष्य क्या होगा? कई राजनेताओं के मन में भी, कुछ आपके साथियों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ऑफ द कैम ये बातें कही हैं कि अब देखना होगा युवाओं के हाथों में हमारा क्या होगा। तो संगठन में इस तालमेल को कैसे ठीक करेंगे कि युवाओं को और जो एक सीनियर हैं, जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं आपके, उनके साथ कैसे मैचअप करेंगे? मैचअप तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस चीज को बहुत बखूबी प्रयोग के तौर पर किया भी है, और मैं समझता हूं कि हमेशा ये एक सफल प्रयोग भी रहा है। नौजवान का जहां साथ साथ नेतृत्व चलता है, अनुभव भी वहीं साथ साथ मिलकर के, और इसीलिए मैं समझता हूं कि 129 साल पुरानी पार्टी आज भी उसी तरीके से पूरे देश में मजबूत है, सबको साथ लेकर के चलती है। कोई बिना क्षेत्र, जाति, धर्म के आधार पर कोई, मैं नहीं समझता कि कोई हमारे बड़े फैसले होते हैं। सबका किस तरीके से समावेश हो। हम देश की बात करते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ते हैं, और ये जो लड़ाई है वो आगे भी हमारी तिरंगे झंडे के नीचे जारी रहेगी। 129 साल पुरानी पार्टी आपने कहा, लेकिन 129 साल पुरानी इस पार्टी के लिए इन दिनों हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में थोड़ी सी परेशानियां हैं, लोगों की बातें हो रही हैं, कई मुद्दों पर इस वक्त कांग्रेस घिरी नजर आती है। ऐसे में हमेशा से हरियाणा की राजनीति के बारे में जितना समझ रही है, उस हिसाब से जितनी मेरी समझ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि दो ही पार्टियों के बीच चुनाव हुआ है।
एक अगर हम बात करें कांग्रेस और एक दूसरा मुख्य विपक्ष, तीन पार्टियां कभी खड़ी नजर नहीं आई, बहुत ज्यादा पावर में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहा, लेकिन इस बार ऐसा नजर आता है हरियाणा में एक मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है और मैं तो कहूंगा कि चतुर्मुखा बन रहा है। एक आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी बात कह रही है कि वो पैठ बना रही है, लोगों में जा रही है, हस्ताक्षर अभियान चलाया, करीबन 16 लाख लोग उनका ऐसा मानना है कि उनके साथ जुड़े। दूसरी तरफ बीजेपी जिस जोर शोर के साथ शुरुआत मोदी जी अपनी रैली की करते हैं, हरियाणा से करते हैं, और अब जिस तरह से बार बार बीजेपी आपकी पार्टी के टूटकर राव इंद्रजीत जी चले गए हैं बीजेपी में, तो आपको लगता है कि इस बार मुकाबला थोड़ा कठिन नहीं हो गया? मैं समझता हूं कि इस तरीके के उतार चढ़ाव हमने इतिहास में अलग अलग समय पर देखे हैं और कांग्रेस के जो हमारे सिपह सालार हैं, हमारा नेतृत्व है, उन्होंने हमेशा इस चीज को बहुत बखूबी अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन और इस बार भी ये जो बातें आपने कही, परेशानियां, ये सतह पर दिखने वाली परेशानियां सुपरफिशियल हैं। गहराई में अगर आप जाकर के देखेंगे, आज भी ग्रास रूट में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ वो है। कुछ मीडिया की क्रिएशन है, कुछ सोशल मीडिया की क्रिएशन है, कुछ उन लोगों का, सोशल मीडिया का सारा तो आजकल कांग्रेस भी खूब ले रही है। नहीं ले रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो जो क्रिएशन है, हम तो 129 साल के इतिहास के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, आजादी से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर के और आज तक का हमारा इतिहास है। उनका तो मैं समझता हूँ कि अभी देखना बाकी है कि कितने दिन कौन कौन किसके तरीके से सर्वाइव करता है। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस तमाम ये जो राजनीतिक उतार चढ़ाव है, इससे दोबारा विजयश्री होकर के लौटेगी और जो हमारा नया नेतृत्व है इस 2014 के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, पूरे देश में हमें वो एक मजबूत नेतृत्व दिखेगा। हरियाणा में पिछले 2-3 साल से बार बार एक ही बात उठ रही है कि संगठन कमजोर है और वो सरकार के इर्द गिर्द घूमता है। तब से लेकर लगातार कुछ बड़े नेता, चाहे हम बात करें चौधरी बीरेंद्र सिंह की, कुमारी शैलजा जी की, नरेश सेलवाल जी की, राजपाल भुकड़ी जी की, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। राव इंद्रजीत तो पार्टी ही छोड़ गए इसी संगठन पर आरोप लगाते हुए। तो ऐसे में सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाली जो इमेज संगठन की गई है, उसे पार पाने के लिए कुछ आपके दिमाग में नई चीज की कैसे वो जो टकराव है उसे खत्म करेंगे? देखिए, एक दूसरे के पूरक के रूप में हमें काम करना है। सरकार को संगठन की मदद करनी है, संगठन को सरकार की मदद करनी है। हमारा सबका एक ही ध्येय है कि गरीब, किसान, मजदूर और ताकतवर हो। हमारे जो पिछड़े इलाके हैं उनको और हम आगे लेकर के जाएं। लेकिन जो रूठे हैं उन्हें कैसे बनाएंगे? नहीं, वो सब कोई रूठा नहीं है, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। और मैं समझता हूं कि दोनों की अपनी भूमिका है, दोनों अपनी अपनी डगर पे अगर हम सही तरीके से चलें, संगठन को मजबूती के साथ लेकर के चलें, नेतृत्व का जो हमारा आदेश है, दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई परेशानी होगी। और मैंने कल भी ये बात कही कि 200% हम एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेंगे। 100% सरकार का होगा, 100% संगठन का होगा। चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि जितनी परेशानी है हरियाणा कांग्रेस की, वो कम से कम दूर हो जाए ताकि जनता साफ तस्वीर देख सके वो किसे चुनना चाहती है। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे, जो लोग गए हैं अभी हाल ही में, चाहे वो राव इंद्रजीत हो या कुछ और लोग हो, उनसे कुछ नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि काफी पुराने जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ। देखिए, हम ये नहीं कहते कि नेतृत्व हमारे साथ इतना लंबा कोई जुड़ा है उसको जाना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा जब नेतृत्व हो जाता है तो नीचे का जो साथी है उसको उम्मीद ये भी लगने लग जाती है कि मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जब नए लोगों को उम्मीद होती है मौका मिलने की, तो उससे एक तो हम देखें कि एक नयापन भी आता है। और ये जो नयापन होगा उन जगह पे हमारी सबकी कोशिश है कि हम सबको साथ लेकर के चले। मतलब हम देखें कि हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बयार आने वाली है। नहीं, बदलाव हमने पहले कहा कि दोनों अनुभव भी और हमारा नयापन भी, जोश भी, सबका समावेश होगा। कोई एक फार्मूला हम लेकर के चलें आगे, सबके साथ संवाद स्थापित करके, सबके साथ बैठ करके हमें भविष्य की रणनीति और आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर चर्चा करनी है। और आज तो दूसरा दिन है, कल तो हम शाम को ये चाहूंगा कि धीरे-धीरे पहुंचे हैं सब साथियों के साथ बैठ करके, हमारे सीनियर लीडर्स के साथ बैठ करके हम आगे की जो चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं कि उसका बहुत बखूबी बिल्कुल सामना करें। मैं जानता हूं कि आपके पास भी वक्त की काफी कमी है, लेकिन चंद एक दो सवालों की अगर हम बात करें, सिर्फ जो मेरे मन में पैदा हो रहे हैं, अगर हम बात करें कि अब जिस तरह से बार बार आरोप लगे, कांग्रेस के अंदर लगे, बाहर लगे, विपक्ष आप पर बड़े आरोप लगा रहा है कि जहाज का कप्तान बदलने के, आपने सुना ही होगा है कि जहाज डूबते हुए जहाज को बचाया नहीं जा सकता अगर कप्तान बदल दे। तो ऐसे में जो तीन पार्टी चौतरफा हमला आप पर कर रही है, उससे बचने के लिए उन्हें कुछ कहना चाहिए?
जो लोग कहते हैं कि ये जहाज डूबता हुआ है, उनके पास तो कश्ती भी नहीं है जी। कागज की कश्ती में बैठने वाले अगर जहाज के बारे में बात करेंगे जी। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ठीक बात है। उनको अपने अंदर देखना चाहिए, अपने ऊपर एक पॉजिटिव सोच के साथ जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और जो विपक्ष में नहीं बैठे हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरीके से विपक्ष का एक दूसरे स्पेस ले। आज मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस आज भी नंबर 1 पार्टी है हरियाणा के अंदर, और चुनाव के बाद भी जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और हजका का गठबंधन हो, चाहे इनेलो का, 2 चुनाव ने सिद्ध किया है कि हरियाणा के अंदर उस तरह की राजनीति, उस तरह की विचारधारा, उस तरह के नेतृत्व का कोई कहीं स्कोप नहीं है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो नई पार्टियां और आई हैं उनको भी इस बात का जरूर एक रियलाइजेशन होगा कि हरियाणा इज रॉन्ग प्लेस फॉर दैट। बिल्कुल, लेकिन मोदी जी का असर पूरे देश में जिस तरह से एक कहें कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, आपको लगता है हरियाणा में उतना असर पड़ता है? देखिए, ये तो कोई हम भविष्यवाणी में वो नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूं कि जो ग्रास रूट की बात अगर हम देखें, ग्रास रूट में जो आज जनता की नब्ज अगर टटोलने की कोशिश करें, मेरा खुद कॉन्स्टिट्यूंसी का अनुभव है और भी प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हम जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले और बुरा परफॉर्म करेगी। लोकसभा में तो उनकी कोई सीट है नहीं, लेकिन विधानसभा में जो सीटें हैं वो समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में टिक नहीं सकती। बिल्कुल, आप जब पिछली बार सिरसा से चुनाव लड़े थे तब आपके लिए कहा गया था कि आप हेलीकॉप्टर उम्मीदवार हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा। अब आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो कुछ ना कुछ बातें तो आप भी जानते हैं निकलेंगी। कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आप अध्यक्ष बनाए गए, उनके लिए क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे, कैसे लेके चलेंगे? युवा भी हैं, बहुत पुराने लीडर भी हैं, तो कुछ खास रणनीति तो आपने बनाई होगी ना कि इस तरह से जुड़ाव करेंगे, इस तरह से रणनीति प्यार, प्रेम, भाईचारे के सद्भाव के साथ हम मिलकर के चलें, यही रणनीति होती है। और ये हमने एनएसयूआई में भी जब हम थे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम किया, यूथ कांग्रेस के साथी और सिपाही के रूप में काम किया, तो उस समय भी बहुत बड़ा एक गैप था। अब तो उम्र भी है, थोड़ा सा अनुभव भी है, और मैं समझता हूं कि इनके साथ साथ जो मेन हमें काम करना है वो यही है कि एक तालमेल के साथ काम करना है। उसमें ये सामूहिक नेतृत्व है, और सामूहिक नेतृत्व में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी की जीत सुनिश्चित करे। आम आदमी के हित में जो बड़े फैसले हुए हैं केंद्र और प्रदेश की सरकार के माध्यम से, उन फैसलों को आम आदमी के हित में लागू करके उसको फायदा पहुंचाए, और फायदा अगर पहुंचेगा आम आदमी को, जो पहुंचा भी है, और अच्छे तरीके से उसको पहुंचाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि और हमारा जो जनादेश है, बड़ा जनादेश इस बार और कांग्रेस पार्टी को। एक आखिरी सवाल अशोक जी, अगर एक सिंगल लाइन में मैं कहूं कि जितनी भी परेशानियां रही कि जनता कांग्रेस पर क्यों विश्वास करे, सिंगल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहेंगे? कांग्रेस पर इसलिए विश्वास करे क्योंकि आजादी से लेकर के आज तक इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की आवाम के बारे में, सबके बारे में, हर व्यक्ति के बारे में अगर किसी पार्टी ने, एक पार्टी ने सोचा है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, किसी का अस्तित्व कभी आया कभी खत्म हो गया, किसी को पार्टी का नाम बदलना पड़ा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस, जो हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी कहते हैं, राहुल जी, की कांग्रेस हिंदुस्तान के डीएनए में है, कांग्रेस इस हिंदुस्तान की सोच है, और सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें लगता है कि आने वाला समय, जो नौजवान इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है, और वो नेतृत्व हम मिलकर के तैयार करेंगे सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में, ये हम सबको विश्वास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नया जोश है, युवा हैं और तेज तर्रार भी हैं, और कहीं तो कहीं राजनीति भी वो बहुत अच्छे से सीख गए हैं। कुछ बातों के जवाब कैसे नहीं देने हैं अशोक जी जान गए हैं कि किस तरह से लोगों को साथ जोड़कर चलना है। फैसला जनता को करना है कि वो कांग्रेस का साथ कितना दे पाती है, क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा इन दिनों कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी एमएचआर न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।